स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्री वृषभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंद हरिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबा रसाम्बोधे पदाम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वरायते। गौर आविर्भाव भूमेस्त्वं हृदय सज्जन प्रिया वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतीकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सरतोर्पंगोर मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो दिव्या वृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमान रत्नागरा सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्टालभे सेव्यमानं स्मरामि। श्रीमान रास रसारंभी वंशीवट तटस्थिता कर्शन वेणुर्स्वनिर् गोपीर गोपीनाथाय श्रीयस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम रामो हरे हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है गौर लीला की ये कथा श्रृंखला में। लास्ट टाइम हम ये देख रहे थे कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु अपना यात्रा करते हुए भुवनेश्वर धाम आते हैं। और हम लास्ट टाइम भुवनेश्वर के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर रहे थे, भुवनेश्वर के अलग अलग कहानियों के बारे में। किसी को याद है हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था? एनीवन रिमेम्बर्स? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बताऊं? यस। क्या तो लास्ट टाइम जब साक्षी गोपाल जी वो गांव में पहुंच गए, वहां से आपने किया था चलो। तो साक्षी गोपाल को देखकर सब लोग आते हैं और देखते ही उसको दंडवत प्रणाम करते हैं और उसका सौंदर्य देखते ही आनंदित हो जाते हैं। और साक्षी गोपाल दोनों ब्राह्मण के बीच में वो साक्षी देते हैं और वो साक्षी देते हैं और वो लड़की का विवाह कराते हैं। और दोनों ब्राह्मण से वो साक्षी गोपाल बोलते हैं कि मतलब आप दोनों जन्म जन्मांतर से मेरे सेवक हो, मेरे किंकर हो, आप नित्य सिद्ध भक्त हो। तो आपने बताया था कि नित्य सिद्ध भक्त कभी भी भगवान को भूलता नहीं है।
वो भगवान के पार्षद ही है। वो दुनिया में आते हैं और भगवान का गाते हैं तो भगवान के गुणगान गाने के लिए आते हैं। नित्य सिद्ध भक्त कैसे भी रूप में हो सकता है, हमें उसे बाह्य दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तो ये आपने नित्य सिद्ध भक्त के बारे में बताया था। और आगे एक नरोत्तम दास ठाकुर ने एक पंक्ति किया था, बोला था, वो आपने बताया था, गौरांगे रे संगी ने नित्य सिद्ध करी मन से या व्रजेंद्र सुत पास श्री गौर मंडल भूमि ये बा जन चिंतामणि तारा है व्रज भूमि बास। ये आपने, हाँ वह आप आपसे प्रसन्न हूँ। और गोपाल जी ने कहा दोनों ब्राह्मण से कि आप वर मांगो, आप क्या चाहते हो। तो दोनों ब्राह्मण ने कहा कि आप यहाँ पे रुको है और हमें कृपा दो आपकी सेवा करने की है। तो गोपाल जी वहां रुक जाते हैं और दोनों ब्राह्मण को सेवा में लगाते हैं। तो एक बार एक राजा वो मंदिर का दर्शन करने के लिए आते हैं तो वो देख के बहुत खुश हो जाता है। तो वो वहां मंदिर बना देते हैं गोपाल, साक्षी गोपाल जी का, और उसका नाम बताते हैं साक्षी गोपाल। और तब विद्यानगर में लंबे समय तक साक्षी गोपाल रहते हैं। और इस बाद में टाइम जाने के बाद में उत्कल देश का राजा जो पुरुषोत्तम देव है वो आक्रमण करते हैं और गोपाल जी को बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ रहो है। तो गोपाल जी वहां से वो कटक चले जाते हैं। और वहां जाते तो राजा की पत्नी रानी वो भी दर्शन करने के लिए आती है। तो उसके पास एक जो मोती था तो उसकी इच्छा हो गई कि मैं गोपाल जी को पहनाऊं, पर वो सोचती है कि वो गोपाल जी के नाक में वो छिद्र नहीं है। तो वो गोपाल जी उसको रात को सपने में देते हैं कि जब मैं छोटा था तब मेरी माँ ने वो छिद्र किया था, वो आज भी है, आप देखो तो वो छिद्र मिलेगा। तो सुबह में जब वो रानी दर्शन करने आती है तो देखती है तो वो छिद्र होता है। तो रानी वो गोपाल जी को पहनाती है और वो महामहोत्सव करते हैं। और आगे आपने बताया था कि वो महाप्रभु कटक से आते हैं और बाद भुवनेश्वर में जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब वो कटक में आते हैं तो जो साक्षी गोपाल के विग्रह के पास में बैठते हैं तो वो दोनों सेम ही सेम लगते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं दिखता है। उसका दोनों का शरीर प्रकांड शरीर है, दोनों रक्तांबर पहनते हैं, दोनों स्वभाव में गंभीर लगते हैं और आंखों उसकी कमल नयन जैसी है। दोनों का मुख भावावेश में है। तो वो दूसरे भक्त एक बीजा के सामने देखते हैं और हंसते हैं कि वो दोनों चैतन्य महाप्रभु और साक्षी गोपाल दोनों सेम ही लगते हैं। तो महाप्रभु वो साक्षी गोपाल के मंदिर में रात रहते हैं और सुबह मंगला आरती करके भुवनेश्वर जाते हो। और वहां से आगे जो वृंदावन दास ठाकुर ने भुवनेश्वर का वर्णन किया है वो आपने बताया था। और जगन्नाथपुरी वो शंख क्षेत्र बोलते हैं और जगन्नाथपुरी वो जगन्नाथपुरी का द्वार बोलते हैं भुवनेश्वर को। और भुवनेश्वर में एक आम्रवन नाम भी कहते हैं कि इस वृक्ष के नीचे शिव पार्वती को कथा बताते थे राधा रानी का, राधा कृष्ण की। तो एक बार वहाँ राधा रानी का तोता है वो इस आम्रवन में आते हैं और वो शिव जी जो पार्वती को सुनाते हैं वही कथा सुनते हैं। लेकिन बीच में पार्वती जी सो जाता है तो वो सु को मुहकार भरते हैं। और जब शिव जी जगते हैं तो ध्यान में से तो देखता है कि पार्वती सो गई है, तो ये हुंकार कौन भर रहा है। तो वो देखता है तो ऊपर एक सूप होता है, तो शिव जी क्रोधित होते हैं और ऐसे उसके पीछे दौड़ते हैं। तो वो सूप से वो उड़ के चला जाता है और जो वहां जहाँ व्यास देव और उसकी पत्नी जो कथा का करते थे वहां जाकर वो सुखदेव की व्यास देव की पत्नी के मुख में प्रवेश कर जाते हैं और वो सुखदेव के रूप के गोस्वामी के रूप में जन्म लेता है। और आपने आगे बताया था बिंदु सरोवर में जो वहां महाप्रभु ने स्नान किया था। तो हाँ, बिंदु सरोवर इसका नाम क्यों पड़ा ये कहानी आपने बताई थी। और जो भुवनेश्वर में पार्वती जी 15 साल भुवनेश्वरी के रूप में रही थी। और वहां एक बार दो असुर आए थे कृति और वास। तो उसने बोला पार्वती जी के मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ। तो पार्वती जी ने कहा कि एक शर्त है कि तुम दोनों मुझे कंधे पर धारण करो तो मैं आपके साथ शादी करूंगी। तो पार्वती जब वो दोनों ने पार्वती को कंधे पर धारण किया तो पार्वती ने भुवनेश्वरी ने पूरा पृथ्वी का भार जैसा भार बना दिया और दोनों असुरों का वध कर दिया। और इस एक बार शिव जी ने वहां त्रिशूल से एक कुआं बनाया था और
इस नदी में सब तीर्थ को बुलाया था और सब तीर्थ तीर्थ एक एक बिंदु कुंड में डाल रहे थे, इसलिए इसका नाम बिंदु सरोवर पड़ा था। और आगे आपने बताया था कि इस सरोवर की स्थापना ब्रह्मा जी ने की थी और शिव जी जो शिव जी को भी यह सरोवर बहुत प्रिय था, तो इसमें स्नान करते थे। और आगे बताया था लिंगराज मंदिर के में महाप्रभु दर्शन करते हैं, तो ये लिंगराज मंदिर में विष्णु भी है और शिव भी है, तो दोनों के शिव और विष्णु का विग्रह है, तो उसको हरिहर क्षेत्र भी बोलते हैं। तो महाप्रभु वहां भी एक रात रुकते हैं लिंगराज मंदिर में। और जब शिव जी कैलाश चले जाते हैं काशी से, तो वो बाद में काशी का एक राजा राज करते थे, वो काशीराज नाम था। वो काशीराज के मन में एक बार इच्छा थी कि वो कृष्ण के साथ युद्ध करना चाहते हैं। जब वो कृष्ण के साथ युद्ध करता है, तो कृष्ण के साथ युद्ध करना चाहते हैं, तो एक पौंड्रक नाम का राजा था, वो वो भी कृष्ण का वो मानता था कि मैं ही कृष्ण हूँ और कृष्ण कोई दूसरा नहीं है। तो कृष्ण को बोलता है कि आपको जो करना है वो करो, तो कृष्ण तो सुदर्शन चक्र छोड़ता है और पौंड्रक राजा का वध कर देता है। और आगे आपने बताया था कि वो जो काशीराज राजा युद्ध करना चाहते थे, तो कृष्ण ने सुदर्शन चक्र छोड़ा, तो राजा का भी वध कर दिया और वाराणसी को भी जला दिया। तो शिव जी ने पशुपतास्त्र लेकर वो पीछे दौड़ते हैं, पर सुदर्शन चक्र को देखकर पशुपतास्त्र भाग जाते हैं और इसके पीछे शिव जी चक्र को देखकर भी भाग भाग जाते हैं। तो फिर भी वो शिव जी बहुत जगह घूमते हैं, लेकिन उसको कोई सुरक्षित स्थान नहीं मिलता है। और बाद में उसको याद आ जाता है, समझ में आ जाता है कि कृष्ण के सिवा मुझे कोई बचा नहीं सकता। तो वो कृष्ण का गुणगान करते हैं और कृष्ण के शरण में आते हैं और कृष्ण का आश्रय लेते हैं और कृष्ण के विनती करते हैं कि आप मुझे बचा लो। तो ऐसे आपने सब बताया था। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सुंदर तरीके से आपने समराइज किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे माता जी ने बताया, हम ये कहानी चर्चा कर रहे हैं जहाँ पे शिवजी और भगवान कृष्ण का मुलाकात होता है, when लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड कृष्णा मीट। तो जैसा माता जी ने बताया, शिवजी जाके अपना गलती स्वीकार करते हैं और भगवान का आश्रय लेते हैं। तो हमने ये 3 श्लोक देखे थे, 3-4 श्लोक, जहाँ पे शिवजी कृष्ण का गुणगान करते हैं। जय जय महाप्रभु देवकी नंदन, जय सर्वव्यापी सर्व जीवेर शरण, जय जय सुपूति कुपूति सर्वदाता, जय जय सृष्टा हर्ता सबार रक्षिता, जय जय अदोष दर्शी कृपा सिंधु, जय जय संतप जनेर एक बंधु, जय जय अपराध भांजन शरण, दोष क्षमा प्रभु तोर लैलो शरण। इस तरह से शिवजी कृष्ण का आश्रय लेते हैं। तो शिवजी के प्रार्थना सुन के भगवान कृष्ण शिवजी के सामने प्रकट होते हैं। कैसे प्रकट होते हैं? चतुर्दिके शोभा करे गोप गोपी गण, किचु क्रोध हास्य मुके बले न वचन। तो भगवान कृष्ण विष्णु स्वरूप में आते हैं, पर चतुर्भुज रूप में आते हैं, पर गोपों के साथ, गोपियों के साथ, मतलब ये वृंदावन कृष्ण ही है, द सेम सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा। और भगवान कृष्ण गुस्से में भी है और मुस्कुराते भी है। मतलब भगवान का जो गुस्सा है, ये भौतिक दुनिया का गुस्सा नहीं है, इट इज ऑल्सो ट्रांसेंडेंटल। सो कृष्णा इज स्माइलिंग एंड देन एंग्री ऑल्सो। और भगवान कृष्ण शिव जी को बोलते हैं, केने शिव तुम्ही ता जानहो मोर शुद्धि, एत काले तुम्हारे मत केने बुद्धि। हे शिव जी, आप तो मेरे बारे में जानते हो, फिर भी आपके अंदर ये भाव कैसा आया मेरे प्रति अपराध करने का? कौन कीट काशीराज अदमन नृपति, तार लागे युद्ध कर हमारा सम्मति। वो तुच्छ काशीराज के लिए आप मेरे से युद्ध कर रहे हो। यही धिक्कन मोर चक्र सुदर्शन, तुम्हारे ओ नास है यहार प्राकरण। तो आपने देख लिया, ये सुदर्शन चक्र का जो शक्ति है, आप भी सहन नहीं कर पाओगे। ब्रह्मास्त्र पशुपत अस्त्र आदि यत, परम अव्यर्थ महाअस्त्र आर कट। सुदर्शन स्थाने कार नाही प्रतिकार, यार अस्त्र तारे चाहे
कृतिते संहार। तो भगवान कृष्ण बताते हैं सुदर्शन के सामने ब्रह्मास्त्र, पशुपत अस्त्र, ये सब फेल हो जाता है। कुछ भी अस्त्र सुदर्शन के सामने काम नहीं कर सकता। हेन तान देखी आमी संसार भीतर, तोमार बा ये हमारे करे अनादर। तो भगवान कृष्ण शिव जी को बोल रहे हैं, पूरे संसार में आपने जितना मेरा अनादर किया है उतना किसी ने नहीं किया अब तक। सो लॉर्ड कृष्णा अपना थोड़ा गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं। शुनिया प्रभुर किचु सक्रोध उत्तर, अंतरे कंपीट बड़ा हैला शंकर। तो शिवजी भगवान का ये गुस्सा देख के थोड़ा कांपने लगे और भगवान का आश्रय लेने लगे। तबे शेष धरिया प्रभुर श्री शरण, करीते लागाइला शिव आत्मनिवेदन। तो शिवजी जो हैं अपना सर भगवान के चरण कमल पे रखते हैं और पूरा आत्मनिवेदन समर्पण करके अपना बात बात अपना जो क्षमा है, अपना जो भाव है शिवजी व्यक्त करते हैं। तो शिवजी बताते हैं यहाँ पे, तुम्हार अधीन प्रभु सकल संसार, स्वतंत्र हईते शक्ति आचये कहार। तो ये शिवजी के वाक्य है, ध्यान से सुनिए। तो शिवजी बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण पूरा जो संसार है आपके अधीन है। मैया दक्षेण प्रकृति सुयते चराचरम, भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं ये भौतिक प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में चलता है। तुम्हारा अधीन प्रभु सकल संसार, और ये दुनिया में कोई भी स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र हईते शक्ति आचये कहार, हु हैज द पावर टू बिकम इंडिपेंडेंट। तो शिवजी जो स्वयं ईश्वर हैं वो यहाँ पे बता रहे भगवान को, आप ही स्वराट हो, हम सब आप पे निर्भर है। पवने चलाय एन सूक्ष तृणगन, एई मत अस्वंतर सकल भुवन। जैसे आ, हवा जो है, पवन जो है घास को उड़ा के लेके जाता है, वैसे ही भगवान जो है पूरे संसार को कंट्रोल करते हैं। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में वर्णन आता है, त्वं त्वा जगति स्थिति उद्यांत हेतुम, समम प्रशांतम सुरतात्म दैवम, अनन्य एकम जगत आत्म खेतम, भवाप वर्गाप्य भजाम देवम। तो यहाँ पे भगवान का गुणगान है कि ये भागवतम का श्लोक है, हम भगवान को प्रणाम करते हैं जो भगवान का आश्रय लेने से भवाप वर्गाय, वन कैन गेट रिड फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, ये भव सागर से मुक्ति पा सकता है कोई। और ये जो भगवान है जगत स्थिति उद्यांत हेतुम, ये पूरे सृष्टि का पालन पोषण संगार सृष्टि सब कुछ भगवान ही करते हैं। और ये जो भगवान कृष्ण है समम, सबको समान दृष्टि से देखते हैं। प्रशांतम, इज वेरी वेरी हैप्पी। सुहृद आत्म देवम, इज द बेस्ट फ्रेंड। अनन्य एकम जगत आत्म खेतम, अनन्य एकम मतलब ही इज द वन पर्सन विदाउट अ सेकेंड, मतलब दूसरा कोई नहीं है, वो एक व्यक्ति है जो सबको आश्रय देते हैं। एको बहुनाम यो विददाति कामा, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम, एको बहुनाम यो विददाति कामा। सब भगवान के ही अंश है, सब आत्मा है, भगवान परमात्मा है। पर इन आत्मा और परमात्मा ये फर्क है कि भगवान जो है इतने सारे लोगों का ख्याल रखते हैं। ही इज द शेल्टर ऑफ ऑल द सोल्स, जगत आत्म खेतम। भगवान जो है सबका आश्रय के विग्रह है, सबको आश्रय देते हैं। उसी भाव में शिवजी भगवान को बता रहे हैं यहाँ पे। और शिवजी ये श्लोकों के माध्यम से हम सबको भी बता रहे हैं कि द ओनली पर्सन हु इज वर्थ टेकिंग शेल्टर ऑफ, एक ही व्यक्ति है जिसका हम आश्रय ले सकते हैं, दैट इज कृष्णा। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, मतम पारतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदम प्रोताम सूत्रे मणि गनाइव। मत परतरम नान्यत, इसका अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण बोलते हैं मेरे अलावा और कुछ भी नहीं है, आई एम द ट्रुथ। शास्त्रों में ऐसा एक श्लोक है, एक ऐसा समय था जब शिव नहीं थे, ब्रह्मा नहीं थे, सिर्फ विष्णु ही थे। सो ही इज द अल्टीमेट पर्सन। तो आगे शिव जी बताते हैं, ये कारह प्रभु तुम्ही से जीवे करे, हेन केबा आचे ये तुम्हार माया तरे। तो शिव जी बोलते हैं आप जो चाहते हो वही जीव करता है। किसके पास शक्ति है आपके माया शक्ति को पार करने के लिए? हु कैन सरपास योर इल्यूजरी पावर?
वेरी वेरी डिफिकल्ट। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। अल्टीमेटली ये जो भगवान का प्रकृति है, ये जो माया शक्ति हमको कार्य कराती है, फिर भी हमको लगता है हम कार्य करते हैं। दिस इज इग्नोरेंस। जैसा एक पपेट होता है ना, कठपुतली, लोग नचाते हैं उसको, इसके पास इंडिपेंडेंस नहीं है स्वयं का। तो वैसे ही भगवान जो है हर व्यक्ति को ये दुनिया में नचाते हैं। विशेष दिया च प्रभु मोरे अहंकार आपनारे बड़े भाई नाही देखो नार। तो शिव जी बोलते हैं, हे भगवान, मैं भी आप पे निर्भर हूं, पर आपने मुझे अहंकार दिया है, यू आर गिवन मी फॉल्स ईगो। ये अहंकार की वजह से मैं किसी को पहचान नहीं पाता कि मेरे से श्रेष्ठ कोई है। तो शिव जी जो है अहंकार के देवता है, ही इज द लॉर्ड फॉर अहंकार, ईगो। ये अहंकार से, अगर आप लोगों ने भागवतम तीसरा स्कंद दूसरा स्कंद पढ़ा है, जहां पे सृष्टि के निर्माण का वर्णन है, सृष्टि कैसा होता है, तो सब कुछ ये मिथ्या अहंकार से शुरू होता है। मिथ्या अहंकार से, इनफैक्ट तमोगुण से मिथ्या अहंकार प्रोड्यूस होता है, और मिथ्या अहंकार से ये पूरे सृष्टि का निर्माण होता है। इसलिए शिवजी जो है गुण अवतार है तमोगुण के, इसलिए शिवजी के अंदर ये थोड़ा बहुत अहंकार का भाव है। ही हैज अ लिटिल टिंज ऑफ अहंकार। तो शिवजी नम्र अवस्था लेके बोलते हैं, भगवान आपने मुझे अहंकार दिया है, ये अहंकार के प्रभाव में मैं आ चुका हूं। तुम्हार मायाय मोरे कराय दुर्गति की करीमु प्रभु मुनि अस्वतंत्र मति। ये भगवान मैं क्या करूं, आपके माया शक्ति ने मुझे बिविल्डर कर दिया है, मेरे सोच को बिगड़ दिया है, मैं क्या करूं, मेरे पास स्वतंत्रता नहीं है। तो शिवजी जो है यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कैसे वो भी भगवान के सेवक ही हैं, डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। शास्त्र वर्णन करता है, मायाधीश माया वश ईश्वरे जीवे भेद। भगवान में, कृष्ण में और अन्य जीवों में फर्क क्या है? भगवान जो है मायाधीश है, माया के स्वामी, बाकी सब माया वश, कंट्रोल्ड बाय माया। ये डिफरेंस है। तो हालांकि कभी कभी शास्त्रों में शिव जी को जब संबोधित करते हैं ना, अगर आपने भागवतम पढ़ा है, तो शिव जी को भी संबोधित करते हैं श्री भगवान उवाच, भगवान करके संबोधित करते हैं। पर जब शिव जी को भगवान बोलते हैं, इसका ये अर्थ नहीं है शिव जी और विष्णु एक हैं। इसका ये अर्थ है कि वो भगवान के महान भक्त हैं। कभी कभी नारद मुनि को भी भगवान करके संबोधित करते हैं। तो नारद मुनि भगवान नहीं होते, भगवान के शुद्ध भक्तों को, बहुत शक्तिशाली जो अवतार हैं उनको भी भगवान करके संबोधित करते हैं। तो इसलिए शिव जी हालांकि कृष्ण के समान हैं, कृष्ण के शक्तावेश हैं, फिर भी शिव जी जो हैं भगवान के दास ही हैं। इज द सर्वेंट ऑफ विष्णु, सर्वेंट ऑफ कृष्ण। और ये पूरे प्रसंग में हम देखते हैं, शिव जी जो है भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, मुझे एक ऐसा स्थान दीजिए जहां पे मैं हमेशा याद कर सकूं कि मैं आपका सेवक हूं, आपके निकट रह सकूं। दिस द मूड ऑफ शिवा। तोर पाद पद्म मोर एकांत जीवन अरण्य ताकि चिंती तुम्हारा चरण। यहाँ पे देखिए, तो शिव जी प्रार्थना क्या कर रहे हैं? तुम्हारा पाद पद्म मोर एकांत जीवन, आपका जो चरण कमल है मेरा एक ही जीवन है, माई लाइफ एंड सोल, मेरा सब कुछ आपका चरण कमल है। दिस व्हाट शिवा इज टेलिंग, कि भगवान मुझे एक ऐसा स्थान दीजिए वन में जहां पे मैं निरंतर रूप से आपका चिंतन कर सकूं। अरण्य ताकि चिंती तुम्हारा चरण। So this is the mood of Shiva. I want to constantly remember you. ब्रह्म विमोहन लीला में हम यही भाव देखते हैं ब्रह्मा जी का। जब ब्रह्मा जी ने कृष्ण के प्रति अपराध कर दिया, कृष्ण के वो बछड़ों को चुरा लिया, ग्वालों को चुरा लिया, उसके बाद ब्रह्मा जी को समझ में आता है, वो भगवान कृष्ण से आके माफी मांगते हैं वृंदावन में। कृष्ण तो माफ कर देते हैं ब्रह्मा जी को, पर ब्रह्मा जी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होते। तो ब्रह्मा जी नवद्वीप आते हैं, अंतरद्वीप, और वहां पे महाप्रभु की आराधना करते हैं। और महाप्रभु जब आते हैं, उनको दर्शन देते हैं, ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे ब्रह्मा जी का स्थान मिला है, इसलिए थोड़ा बहुत अहंकार आ जाता है, मैं सृष्टि करता हूँ इत्यादि। मुझे एक ऐसा स्थान दीजिए जहां पे एकांत में, बिना रुकावट के, बिना अन्य चिंतन के मैं आपका भजन करता रहूं।
सेम मूड ऑफ शिवा, शिव जी का वही भाव है। तोर पाद पद्म मोर एकांत जीवन, लेट मी ओनली रिमेंबर यू। तो ब्रह्मा जी का ऐसा प्रार्थना था। और चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मा जी के प्रार्थना से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को बोलते हैं आप हरिदास ठाकुर के रूप में जन्म लेंगे। और हरिदास ठाकुर का एक ही कार्य था, ओनली चैंटिंग एंड प्रीचिंग, बस प्रचार करते रहे। तो शिव जी का भी यही भाव है। तथापि हम मोरे से लायो अहंकार, मुनि की करीब प्रभु के इच्छा तुम्हार। हे भगवान, मैं तो, मेरा दिल का इच्छा है, मैं ये सब में फंसना नहीं चाहता, अहंकार में, मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ। फिर भी आपने ये मुझे मिथ्य अहंकार दिया, मैं क्या करूं अगर ये आपका इच्छा है तो। Right? तो शास्त्र वर्णन करता है अल्टीमेटली हम सब भगवान की इच्छा के अनुसार ही चलते हैं। भागवतम के श्लोक है, द्रव्य कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च, यद अनुग्रहतः शांति न शांति यद उपेक्षया। तो ये दुनिया में द्रव्य, अलग अलग पदार्थ, कर्म, काल, स्वभाव, जीव, ये सब चलता है किसकी वजह से? कृष्ण के अनुग्रह से। यद अनुग्रहतः शांति, अगर कृष्ण का अनुग्रह नहीं है तो कुछ भी नहीं चलेगा। तो शिव जी भी ये स्वीकार करते हैं कि भगवान सब कुछ आपके कृपा पे ही चल रहा है, आई एम डिपेंडेंट ऑन योर मर्सी। तथापि यह प्रभु मुनि कईलुन अपराध, सकल शमिया मोरे करह प्रसाद। तो शिव जी जो है भगवान को बोलते हैं, भगवान जो भी हुआ, मैंने अपराध कर दिया, मुझे माफ कीजिए और मुझे कृपा दीजिए। सकल शमिया मोरे करह प्रसाद, प्लीज फॉरगिव मी एंड गिव मी योर मर्सी। ए मत कुबुद्धि मोर येन ना आर नहीं, ए वर देह प्रभु भैया सदये। तो शिव जी का प्रार्थना क्या है? देखिए बहुत सुंदर प्रार्थना है। अपराध तो कर दिया शिव जी ने, अपराध मतलब भगवान का ही प्लान था, भगवान का ही इच्छा था, फिर भी शिव जी का ही भाव देखिए। शिव जी क्या बता रहे हैं, हे भगवान मुझे ऐसा एक वरदान दीजिए। कौन सा वर चाहिए? फिर से मैं ऐसा अपराध न करूं, आई डोंट डेवलप दिस कुबुद्धि, ऐसा बुद्धि में फिर से उत्पन्न नहीं करूं, ऐसा एक वरदान दीजिए, प्लीज गिव मी सच अ बेनेडिक्शन। तो ये कितना सुंदर भाव है, अपराध करने के बाद ऐसा भाव रहना कि भगवान ऐसा बुद्धि दीजिए कि मैं फिर से ऐसा अपराध न करूं। ये ना अपराध कैलुन करी अहंकार, अइला तहार साष्टी शेष नाही आहार। हे भगवान आपने मुझे उचित दंड दिया है क्योंकि मैं अहंकार के वश में आ गया हूं। ए भी आज्ञा करो प्रभु, ताकिनो कोताए, तुमा बाई आर वा बलिबा कार पाए। तो शिवजी भगवान को बोलते हैं, भगवान आप मुझे आज्ञा दीजिए, अभी मैं क्या करूं, कहां पे रहूं, आप मुझे बताइए, आपके अलावा मैं किसको पूछूं। तो शिवजी भगवान को क्यों पूछ रहे हैं, आप मुझे बताइए मैं कहां पे रहूं? कोई बोल सकता है? शिवजी क्यों पूछ रहे हैं, भगवान आप मुझे बताइए मैं कहां पे रहूं? परिमल, आप लोगों को समझ में आया मेरा प्रश्न? तो शिवजी यहाँ पे हैं, भगवान कृष्ण को पूछ रहे हैं, हे भगवान कृष्ण आप मुझे आज्ञा दीजिए, अभी मैं जाके कहाँ रहूं? ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? प्रभु जी मैं ट्राई करूं बोलने का। यस। प्रभु जी भगवान शिव जी हमेशा भगवान कृष्ण के साथ रहना चाहते हैं, तो इसीलिए वो पूछ रहे हैं भगवान से कि वेरी मैं गुड। कहाँ। यस, वो एक डेफिनेटली एक कारण है। और एक भी कारण है। वो थोड़े गिल्टी फील कर रहे थे इसलिए। ओके, या यस दैट्स आल्सो करेक्ट। पर और एक कारण है, क्योंकि भगवान कृष्ण के सुदर्शन ने काशी को जला दिया था। शिव जी का स्थान काशी था, काशी जल गया पूरा। अभी ये प्रसंग में हमने देखा ना, शिव जी ऐसा गुस्सा होते हैं क्योंकि सुदर्शन ने काशी को जला दिया। इसके लिए शिव जी आता है ना कृष्ण से युद्ध करने के लिए। तो अभी शिव जी पूछ रहे हैं काशी तो जल गया, अभी मैं कहाँ जाऊं, वे शुड आई गो? एंड डेफिनेटली वो भगवान के सानिध्य में रहना चाहते थे। ठीक है। शुनि शंकरेर वाक्य ईशत हसिया, बलिते लागिला प्रभु कृपा युक्त हैया। तो शंकर जी के वचनों से भगवान मुस्कुराने लगे बहुत दया के साथ, कृपा युक्त,
with lot of compassion. शुनो शिव तुम्हारे दिलान दिव्य स्थान, सर्व गोष्ठी सह तथा करह पयान। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं शिवजी ध्यान से सुनना, मैंने आपके लिए एक दिव्य स्थान चुना है, आपके सब पार्षदों के साथ वहां पे जाना। एकाम्र वन नाम स्थान मनोहर, तताय हईब तुम्ही कोटि लिंगेश्वर। ये स्थान है एकाम्र वन या भुवनेश्वर। आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे आप कोटि लिंगेश्वर के रूप में निवास करेंगे। तो एक्चुअली भुवनेश्वर एक ऐसा स्थान है जहां पे लिटरली कोटि लिंग है, करोड़ ऑफ लिंग। वाराणसी भी ऐसा स्थान है जहां पे करोड़ों लिंग है। हम आगे जाके टुवर्ड्स द एंड हम देखेंगे कितने सारे लिंग है, थोड़ा बहुत लिंगों का नाम आता है भुवनेश्वर में क्या क्या लिंग है। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं आप एकाम्र वन में जाके रहिए। सेह वाराणसी प्राय सुरम्य नगरी, सही स्थाने अमार परम गोप्यपुरी। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं आप चिंता मत करना, वाराणसी तो जल गया, पर एक्चुअली मेरा प्लान था कि आपको मैं और एक स्थान दूं। ये स्थान वाराणसी जैसा सुरम्य है, आपको बहुत आनंद देगा। और भगवान कृष्ण बोलने लगे मैं स्वयं वहां पे रहता हूँ, इट इज वन ऑफ माई वेरी कॉन्फिडेंशियल प्लेस, मेरा बहुत गुह्य, मेरा बहुत प्रिय स्थान है। से स्थान शिव आजी कही तोमा स्थाने, से पुरीर मर्म मोर केह नाही जाने। हे शिव जी, आज मैं आपको वो जगह के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में अब तक कोई नहीं जानता। नो वन एल्स नोज द सीक्रेट ऑफ दैट प्लेस। ये जगह का जो गुह्य चीज है मैं आपको भी बताऊंगा, ये ध्यान से सुनिए। अभी भगवान कृष्ण जो है एकाम्र वन भुवनेश्वर के बारे में बताने से पहले जगन्नाथपुरी के बारे में बता रहे। तो यहाँ पे बैठे बैठे आप लोगों का थोड़ा अभी जगन्नाथपुरी का भी यात्रा होगा भगवान कृष्ण के मुख से। सिंधु तीरे वट मूले नीलाचल नाम, क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम अति रम्य स्थान। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं सिंधु तीरे, सिंधु तीरे करते हैं ऑन द शोर ऑफ द ओशन, सागर के तट पे, वट मूले वट वृक्ष के नीचे, नीलाचल नाम, नीलाचल करके एक स्थान है। ये स्थान का और एक नाम है क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम अति रम्य स्थान। इसका और एक नाम है पुरुषोत्तम क्षेत्र, विच इज अ वेरी एन्चेंटिंग प्लेस। बहुत मन को संतुष्ट करने वाला, आत्मा को संतुष्ट करने वाला स्थान है। तो पद्म पुराण के 11वें अध्याय में जगन्नाथपुरी की महिमा का वर्णन आता है। तो यहाँ पे ऐसा वर्णन है, लवाम दो निदेश तीरे पुरुषोत्तम सम्यकम, पूरम तत् ब्राह्मण श्रेष्ठ, स्वर्गात अपि सुदुर्लभम। तो ये जो पुरुषोत्तम क्षेत्र है जगन्नाथपुरी नीलाचल, ये इतना पवित्र स्थली है, स्वर्ग से भी ज्यादा पवित्र है, स्वर्ग से भी ज्यादा मुश्किल है यह जगन्नाथपुरी प्राप्त करना। स्वर्गात अपि सुदुर्लभम, स्वयं अस्ति पुरे तस्मिन् यत श्री पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमम इति उक्तम, तस्मात् तन नाम कोविद। तो ये जगह का नाम पुरुषोत्तम क्षेत्र क्यों है? क्योंकि साक्षात पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण जगन्नाथ जी वहां पे निवास करते हैं। क्षेत्रम तद दुर्लभम विप्र समन्ता दश योजनम, तत्र स्था देहिनो देवेर दृश्यन्ते चतुर्भुज। तो यहाँ पे वर्णन है कि ब्राह्मण, ये जो पुरुषोत्तम क्षेत्र है इसका साइज है, मेजरमेंट है 10 योजन, 10 योजनस। और यहाँ पे जो भी रहते हैं, जो लोग रहते हैं, जब देवता ऊपर से जगन्नाथपुरी के लोगों को देखते हैं, वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि जगन्नाथपुरी का हर व्यक्ति के पास 4 हाथ हैं, चतुर्भुज। मतलब जगन्नाथपुरी में रहना वैकुंठ में रहना है। जो जगन्नाथपुरी में रहता है उसको चतुर्भुज रूप मिलता है। भले हम देख नहीं पाएंगे, पर देवता देख पाते हैं। वो देखने के लिए ना ऊपर से देखना पड़ता है, स्वर्ग लोक से, तभी दिखेगा जगन्नाथपुरी। यू कैन ओनली सी फ्रॉम देयर। परिपश प्रविशंतस्तु तत्क्षेत्रम सर्वेस्युर विष्णुमूर्तयः, तस्मात् विचरणा तत्र न कर्तव्या विचक्षणै। जो लोग जगन्नाथपुरी में रहते हैं छोड़ो, जो लोग जगन्नाथपुरी के अंदर भी प्रवेश करते हैं उनको विष्णु स्वरूप मिल जाता है, वो भी चतुर्भुज हो जाते हैं। मतलब अगर आप कभी भी गए हो जगन्नाथपुरी
तो आपको भी चतुर्भुज रूप मिल गया होगा, शायद वहां से आने के बाद वो चला गया होगा, पर जब आप वहां पे रहते हो वहां पे चतुर्भुज रूप होता है। और यहाँ पे वर्णन है, तस्मात् विचरणा तत्र न कर्तव्य विचक्षणे। इसको आप बुद्धि से समझने का प्रयास मत करो, आप समझ नहीं पाओगे, यू नॉट अंडरस्टैंड दिस, बट दिस इज द ट्रूथ। चंडालानापि संस्पृष्टम ग्राह्यम तत्रानम अग्रजय साक्षात विष्णु यतस्तत्र चंडालोपि द्विजोत्तम। और ये जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी का खासियत है वहां का प्रसाद, यहाँ का जो प्रसाद है, अगर चंडाल ने खा लिया, ऐसा प्रसाद चंडाल खाने के बाद ब्राह्मण भी खा सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रसाद है ये साक्षात विष्णु है। साक्षात विष्णु यतस्तत्र, विष्णु कहाँ निवास करते हैं जगन्नाथपुरी में? अन्न में, प्रसाद में। तत्रान्न पचिका लक्ष्मी स्वयं भोक्ता जनार्दन तस्मात् त्वम अन्नम विपर्शे देवतेर अपि दुर्लभम। ये जो खाना है जगन्नाथपुरी का, कौन बनाते हैं? लक्ष्मी जी साक्षात। जगन्नाथपुरी किचन इंचार्ज कौन है? लक्ष्मी माता। इसलिए जगन्नाथपुरी में कभी भी ऐसा समय नहीं आता कि चावल पका नहीं, दाल पका नहीं, और कोई नहीं देखता, रख देते हैं चूल्हे में, सब पक जाता है, एवरीथिंग गेट्स कुक्ड। लक्ष्मी स्वयं यहाँ का खाना बनाती है परफेक्टली। और ये पूरा प्रसाद जो है जगन्नाथ जी खाते हैं। जनरली बाकी मंदिर में जो बनता है थोड़ा बहुत भगवान के प्लेट में अर्पण होता है, जगन्नाथपुरी में सब कुछ जगन्नाथ जी के सामने, सब कुछ महाप्रसाद। और यहाँ पे वर्णन है, ये जो प्रसाद है, तस्मात् त्वत् अन्नम विपर्शे देवतेर अपि दुर्लभम, देवताओं को भी दुर्लभ होता है। देवता जो है अलग अलग रूप में आते हैं जगन्नाथपुरी में प्रसाद खाने के लिए। वो जो प्रसाद आनंद बाजार में मिलता है वो खाने के लिए देवता आते हैं। तो कभी कभी जब हमको अवसर मिलता है जगन्नाथपुरी जाने का या प्रसाद खाने का, वी डोंट वैल्यू इट, हम उसको वैल्यू नहीं कर पाते, बट इट इज एक्चुअली वेरी वेरी रेयर। देवताओं को भी दुर्लभ है ये प्राप्त होना। हरि भुक्ता वशिष्ठम तत् पवित्रम भुवि दुर्लभम अन्नम ये भुंजते मर्त्यास केशा मुक्तेर्न दुर्लभा। तो ये जो भगवान का प्रसाद है, हरि का जो रेमनेंस है, ये पूरी दुनिया को शुद्ध करता है और बहुत दुर्लभ है। जो व्यक्ति इसको खाता है मुक्ति उसको बहुत आसानी से मिलता है। सिर्फ अन्नम अन्नम ते भुज्यते मर्त्यस तेषा मुक्ति न दुर्लभ। सिर्फ जगन्नाथपुरी का जो प्रसाद, जगन्नाथ जी का प्रसाद खाने से मुक्ति मिल जाएगा, बस, और कुछ तपस्या करने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मा दया त्रिदशा सर्वे तद अन्नम अति दुर्लभम पूज्यते नित्यम आदृत्य मनुष्याणाम च का कथा। ये जो प्रसाद है जगन्नाथपुरी का, ब्रह्मा जी, शिव जी, इन सबको दुर्लभ है, इसलिए जो उसको पाता है बहुत सम्मान के साथ पाना चाहिए। अगर देवता इसको बहुत सम्मान के साथ पाते हैं तो हम मनुष्यों का क्या बोलना। न यस्य रमन्ते चित्तम तस्मिन् अन्ने सुदुर्लभे त्वम एव विष्णु देवश्राम प्राहु सर्वे महर्षय। तो अगर कोई व्यक्ति जगन्नाथपुरी में प्रसाद खा के बहुत आनंदित नहीं होता, ऐसा व्यक्ति विष्णु का शत्रु माना जाता है। पवित्रम भुवि सर्वत्र यथा गंगा जलम दिव तथा पवित्रम सर्वत्र तद अन्नम पाप नाशनम। जैसे गंगा पूरे धरती को पवित्र करती है, तो वैसे ही ये जो प्रसाद है जगन्नाथपुरी का, जगन्नाथ जी का, पूरी दुनिया को पवित्र करता है। तद अन्नम कोमलम दिव्यम यद्यपि द्विज सत्तम तथापि वज्र तुल्यम स्यात् पाप प्रवर्त धारणे। जगन्नाथपुरी का जो अन्न है कोमल है, मतलब वेरी सॉफ्ट, डिवाइन फूड, वेरी टेंडर, पर ये सॉफ्ट है, बहुत कोमल प्रसाद है, पर वज्र की तरह शक्तिशाली है। वज्र क्या करता है? जब वज्र का प्रहार होता है ना, पर्वत टूट जाते हैं। तो वैसे ही जगन्नाथपुरी का प्रसाद खाने में कोमल है, पर हमारे हृदय में पाप जितने भी पर्वत के समान हो सब टूट जाएंगे। दैट इज द पावर ऑफ प्रसाद। पूर्व पूर्व जितानि पापानि क्षयं यस्यान्ति यस्य वै भक्ति प्रवर्ते तस्मै अन्ये तस्य सुदुर्लभे। तो हमने पूर्व जन्मों में जितना भी पाप इकट्ठा किया है सब दूर हो जाएगा और कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न होगा प्रसाद खाने से। बहु जन्मार्जितम पुण्यम यस्य यस्याति सक्षणम तस्मिन् अन्ये द्विज श्रेष्ठ तस्य भक्ति प्रवर्तते।
राइट। तो जिसने जगन्नाथपुरी में प्रसाद खाया है, ही डेवलप्स ग्रेट डिवोशन टू द लॉर्ड। अनंत ब्रह्मांड काले यकन संहारे तबु से स्थानेर किचु करिते न पारे। तो भगवान कृष्ण शिव जी को बोल रहे हैं, ये जो जगन्नाथपुरी है, पुरुषोत्तम क्षेत्र है, पूरा ब्रह्मांड डूब जाता है, ये डूबता नहीं है। तो कभी ऐसा एक समय आया जहां पे आपको समाचार में ऐसा समाचार सुनाई दिया कि पानी बढ़ रहा है, सुनामी आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, चिंता नहीं करने का, सीधा जगन्नाथपुरी चले जाने का, वहां पे कुछ नहीं होगा, विल बी सेफ देयर। सर्व काले से स्थाने अमार वसती, प्रतिदिन अमार भोजन है तरती। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, ये जो स्थान है, मैं यहाँ पे रहता हूँ सदा, सर्व काल, आई ऑलवेज स्टे हियर, यहाँ से मैं कभी कहीं जाता नहीं हूँ, और मैं रोज यहाँ पे खाता हूँ, आई ईट हियर एवरी डे। तो जब भगवान को खाना है, भगवान जगन्नाथ के रूप में जगन्नाथपुरी में पहुंच जाते हैं। तो ये सब जो वर्णन है भगवान कृष्ण शिव जी को कर रहे हैं। से स्थानेर प्रभावे योजन दश भूमि, तहाते वस्ये यत जंतु कीट कृमि, सबार देकाय चतुर्भुज देवगणे, भुवन मंगल करी कहिए ये स्थान। तो भगवान कृष्ण बताते हैं, यहाँ पे जो पशु है, पक्षी है, कीड़ा है, जो भी हो, सब एक्चुअली चतुर्भुज रूप हो जाते हैं इनका, और देवता इस प्रकार इनको देखते हैं। निद्राते ओ ये स्थाने समाधि फल है, शयने प्रणाम फल यथा वेदे गए। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, वेद के अनुसार जगन्नाथपुरी में जो सोता है उसको समाधि का फल मिलता है, और जगन्नाथपुरी में जो लेटता है उसको दंडवत अर्पण करने का फल मिलता है। मतलब जगन्नाथपुरी पे जाके आप सो भी गए, दैट इज ऑल्सो परफेक्शन। प्रदक्षिणा फल पाए करीतले भ्रमण, कथा मात्र यथा है हमारा स्तवन। आप जगन्नाथपुरी में ऐसा ही चलोगे मार्केट में या कहीं पे भी, आपको परिक्रमा करने का फल मिलेगा, और वहां पे आप कुछ भी बोलोगे, प्रयास करना है। जब हम धाम जाते हैं भगवान के बारे में भी बोलते हैं, फिर भी यहाँ पे वर्णन है महिमा में, आप कुछ भी बोलोगे वो भगवान उनके स्तुति के रूप में स्वीकार करते हैं, कि एक्सेप्ट्स ग्लोरिफिकेशन। आगे वर्णन है, येन से क्षेत्र अति प्रभाव निर्मल, मत्स्य खाइले ओ पाए अभिषेक फल। तो ये ध्यान से सुनिए, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, ये स्थान इतना पवित्र है, वहां पे मछली भी खाओगे तो भविष्य का फल मिलेगा, खिचड़ी खाने का फल मिलेगा, प्रसाद खाने का। तो वहां के जो लोग हैं ये श्लोक को बहुत पसंद करते हैं। जगन्नाथपुरी में ना मछली खाते हैं, उनको लगता है ये सब प्रसाद ही है, पर एक्चुअली इसका ये अर्थ नहीं है। मनु संहिता के अनुसार मत्स्य जो है, ये डेफिनेटली इसको खाना नहीं चाहिए। मत्स्य बाकी जो मांस है उससे भी तुच्छ है। पर ये श्लोक का अर्थ क्या है? ये श्लोक का अर्थ इस प्रकार है, जगन्नाथपुरी में रह के अगर किसी के अंदर ये मछली इत्यादि, मांस इत्यादि खाने का भाव है, जगन्नाथ का प्रसाद खाएगा, ये सब इच्छाएं उसके खत्म हो जाएंगी। ही विल गिव अप ऑल दिस डिजायर्स। ये श्लोक का ये अर्थ नहीं है कि आप मछली का दुकान खोलो जगन्नाथपुरी में, दैट इज नॉट द मीनिंग। इसका ये अर्थ है, जगन्नाथ का प्रसाद खाओ, ये सब इच्छाएं चले जाएंगी। निज नामे स्थान मोर हेन प्रियतम, तहाते यतके वैसे से अमार सम। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं शिव जी को, ये जो स्थान है, मेरे नाम के ऊपर ये स्थान का नाम मिलता है, जगन्नाथपुरी, पुरुषोत्तम क्षेत्र, नेम्ड आफ्टर कृष्णा। और जो यहाँ पे रहते हैं वो मेरे जैसे हैं, दे बिकम वेरी डियर टू मी। से स्थाने नाहिक यमदंड अधिकार, आमी करी बाल मंद विचार सबार। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, ये स्थान जगन्नाथपुरी में यमराज का प्रवेश नहीं है, यमराज को एंट्री है ही नहीं, नो एंट्री। और यहाँ पे लोगों का पुण्य पाप मैं डिसाइड करता हूँ, यमराज डिसाइड नहीं करते, आई डिसाइड दैट। सो दैट इज द स्पेशलिटी। ये स्थान में यमराज भी नहीं आते। ये न से अमार पूरी तहार उत्तरे, तुम्हार दिलन स्थान रही बात आरी। तो जगन्नाथपुरी का वर्णन करके भगवान कृष्ण शिव जी को बोलते हैं, जगन्नाथपुरी के उत्तर दिशा में भुवनेश्वर करके स्थान है, 10 योजन की दूरी में, आप वहां पे रहे, यू स्टे देयर। शिव जी जो है ना, जब जगन्नाथपुरी के बारे में सुनते हैं, शिव जी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि शिव जी का बहुत इच्छा था, मुझे जगन्नाथपुरी के पास रुकना है, इतना पवित्र स्थली है। तो शिव जी के अंदर हमेशा ये भाव है कि वो भगवान के धामों में और भगवान के निकट रहना चाहते हैं।
भगवान कृष्ण आगे शिव जी को बोलते हैं, भुक्ति मुक्ति प्रद से स्थान मनोहर, तहा तुम्ही ख्याता है श्री भुवनेश्वर। तो ये जो भुवनेश्वर धाम है, एकाम्र वन है, भुक्ति भी देगा मुक्ति भी देगा, एंड वहां पे आप प्रसिद्ध रहेंगे भुवनेश्वर, श्री भुवनेश्वर के रूप में। शून्य अद्भुत पूरी महिमा शंकर, पुनः श्री चरण धरी करीला उत्तर। जब शंकर शिव जी ने जगन्नाथपुरी का महिमा सुना, शिव जी इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, भगवान कृष्ण के चरण को पकड़ लिया उन्होंने। सुनो प्राणनाथ मोर एक निवेदन, मुनि से परम अहंकृत सर्वस्व। तो शिव जी का ये भाव देखिए, वो भगवान कृष्ण के चरण को पकड़ते हैं और बोलते हैं कि भगवान मेरा एक निवेदन है, मैं हमेशा घमंडी हूं, आई एम ऑलवेज एक्सट्रीमली प्राउड, हर क्षण मेरे अंदर ये घमंड है, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट क्या है, एतके तुम्हार चाड़ी आमी अन्य स्थाने, ताकि के कुशल मोरे नाहिक ककने। तो शिव जी बोलते हैं भगवान आपने मुझे भुवनेश्वर स्थान दिया है, पर भुवनेश्वर जगन्नाथपुरी से 10 योजन दूर है, आपसे मैं 10 योजन दूर में रहूंगा, ये मेरे लिए सही नहीं है। शिव जी बोलते हैं, तो शिव जी के अंदर ये लोभ देखिए, ग्रीड, सी द ग्रीड। भगवान बोल रहे हैं आप मेरे से बहुत पास में रहोगे 10 योजन, शिव जी बोल रहे हैं वो तो बहुत दूर हो गया, मुझे आपके निकट और रहना है। तो शिव जी बोलते हैं इसलिए मैं आपके निकट ही रहना चाहता हूं, तुम्हारे निकट ताकि सबे मोर मन, दुष्ट संगे दोषे बाल नाही का ककन। मेरा एक ही इच्छा है, आई हैव ओनली वन डिजायर, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपके पास, ताकि ऐसा काशीराज जैसे दुष्ट व्यक्ति का संग नहीं मिले मुझे, ये व्यक्ति ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, इसलिए मैं ऐसे लोगों के संग में नहीं रहना चाहता, आपके और आपके भक्तों के संग में रहना चाहता हूँ। एटके अमार यदि ताके वृत्य ज्ञान, तबे नीच क्षेत्र मोरे देह एक स्थान। तो शिव जी बोलते हैं आपने एकाम्रवन भुवनेश्वर तो दिया है मुझे, पर मेरा एक प्रार्थना है, अगर आप मुझे आपके सेवक के रूप में मानते हो तो आपके निज क्षेत्र क्षेत्र के अंदर, जगन्नाथपुरी के अंदर मुझे एक स्थान दीजिए, प्लीज गिव मी अ प्लेस। बड़ा भी स्थान नहीं, छोटा भी स्थान रहेगा चलेगा, पर मुझे पुरी में रहना। क्षेत्रे क्षेत्रेर महिमा सुनी श्रीमुखे तुम्हार, बड़ इच्छा हईल ताहा ताकि अमार। लिसन टू दिस। तो शिव जी बोल रहे हैं आपके मुख से मैंने जगन्नाथपुरी का महिमा सुना है, अभी मेरे अंदर बहुत इच्छा है, छोटा इच्छा नहीं, बड़ा इच्छा, बहुत इंटेंस डिजायर है, मुझे क्षेत्र में निवास करना है, जगन्नाथपुरी में निवास करना है। सो दिस इज द मूड ऑफ शिवा। तो शिव जी इसलिए सबसे श्रेष्ठ वैष्णव है। तो शिव जी हमको सिखा रहे लोभ, ग्रीड, भगवान के निकट रहने का, वैष्णवों के निकट रहने का, धाम जाने का, दिस इंटेंस ग्रीड शुड बी देयर। निकृष्ट हैया प्रभु सेवेनु तुम्हारे, तहाय तिलके स्थान देह प्रभु मोरे। तो शिव जी बोलते हैं हे भगवान, मैं जानता हूं ये बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है, फिर भी मैं आपका सबसे तुच्छ सेवक हूं, प्लीज आप मुझे छोटा एक स्थान दीजिए। ये सुनिए, तथाय तिलके स्थान देह मोरे प्रभु मोरे। तिलके मीन्स गिव मी अ टाइनी प्लेस। जगन्नाथपुरी में मुझे बड़ा स्थान भी नहीं चाहिए, भुवनेश्वर में आपने पूरा एक स्थान दे दिया वो ठीक है, मैं उससे खुश नहीं हूं, आप मुझे जगन्नाथपुरी में छोटा स्थान दीजिए बस, गिव मी अ स्मॉल प्लेस, इट्स इनफ। तो ये दुनिया में आप दुनिया के राजा रहोगे, कुछ भी रहोगे, पर भगवान के धाम में, भगवान के निकट एक छोटा भी स्थान मिलेगा ना, वो बड़े महल से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो शिव जी के अंदर ये भाव है, भगवान मुझे एक ही इच्छा है, आपके धाम में छोटा एक स्थान दीजिए। क्षेत्रवास प्रति मोर बड़लय मन, एत बलि महेश्वर करे न क्रंदन। ध्यान से सुनिए। तो शिव जी रोने लगे, शिव जी क्राइंग, रो रहे हैं, और शिव जी बोल रहे हैं हे भगवान, क्षेत्रवास प्रति मोर बड़लय मन, मुझे क्षेत्र जगन्नाथपुरी में रहना है, तीर्थ स्थली में रहना है, धाम में रहना है, मेरा मन बहुत है इसमें, मुझे प्लीज छोटा स्थान दीजिए। रोने लगे शिव जी। सो दिस इज द मूड ऑफ शिवा। तो भगवान की प्राप्ति करना है, धाम की प्राप्ति करना है, गोलोक वृंदावन की प्राप्ति करना है, तो ये शिव जी का भाव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान के चरण कमल पे पकड़ के रोना है, भगवान छोटा स्थान दे दो, समो गिव मी एंट्री।
शिव वाक्य तुष्ट हय श्री चंद्र वदन बलिते लागिला तारे करी आलिंगन। तो शिव जी के वचन से चंद्रवदन भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हो गए, शिव जी को आलिंगन करने लगे। सुनो शिव तुम्ही मोर निज देह सम, ये तुम्हार प्रिय से मनोहर प्रियतम। तो शिव जी भगवान कृष्ण बोलते हैं, शिव जी सुनो, आप मेरे समान हो, आपका शरीर मेरे समान है, जो आपके लिए प्रिय है, जो आपको प्रिय है वो मेरे लिए भी प्रिय है। सुशीला जीव गोस्वामी वर्णन करते हैं, जब भगवान कृष्ण बताते हैं शिव जी आप मेरे तरह हो, आप मेरे समान हो, इसका ये अर्थ नहीं है शिवा इज इक्वल टू कृष्णा। इसका ये अर्थ है दैट शिवा इज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ कृष्णा एंड शिवा इज डियर टू कृष्णा, कि शिव जी कृष्ण के लिए प्रिय है। जब शास्त्र वर्णन करता है साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, शास्त्र वर्णन क्या करता है, हरि गुरु जो है साक्षात हरि है, इसका मतलब गुरु और विष्णु एक है, ये अर्थ नहीं है। इसका अर्थ क्या है, दैट मीन्स गुरु इज वेरी डियर टू कृष्णा, गुरु जो है कृष्ण के लिए बहुत प्रिय है। वैसे ही शिव जी भी गुरु हैं, सबसे श्रेष्ठ वैष्णव है, तो शिव जी भी कृष्ण के लिए बहुत प्रिय है। तो भगवान कृष्ण बताते हैं यथा तुम्ही तथा आमी इते नाही आन, सर्व क्षेत्रे तुम्हारे दिलन आमी स्थान। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं जहां पे आप हो मैं वहां पे रहूंगा डेफिनेटली, आप चिंता मत करना। इसलिए भुवनेश्वर में भी शिवजी है लिंगराज के रूप में, उसके पास विष्णु है, जगन्नाथ जी वहां पे है अनंत वासुदेव के रूप में। इसके अलावा भगवान कृष्ण बोलते हैं मेरे हर स्थान में, हर क्षेत्र में आपका एक स्थान रहेगा, सर्व क्षेत्रे तुम्हारे दिलान आमी स्थान। अब हर क्षेत्र में, हर तीर्थस्थली में आपका एक स्थान होगा। वृंदावन में शिव जी अलग अलग नाम से प्रसिद्ध है कि नहीं, शिव जी का अलग अलग रूप है, गोपेश्वर, भूतेश्वर, कामेश्वर, चक्रेश्वर, सो मेनी फॉर्म्स ऑफ शिवा। मायापुर में शिव जी रहते हैं वृद्ध शिव के रूप में, जगन्नाथपुरी के अंदर भी शिव जी का निवास है, मार्कंडेश्वर शिवा, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ शिवा इनसाइड जगन्नाथपुरी। तो शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं, क्षेत्र में निवास मिल गया। क्षेत्रेर पालक तुम्ही सर्वता अमार, सर्व क्षेत्रे तुम्हार दिलमा अधिकार। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं मेरे हर क्षेत्र के क्षेत्र पालक आप रहोगे, यू विल बी द मेंटेनर ऑफ माय अबोर्ड्स, ये मेरा अथॉरिटी है, हर क्षेत्र में मैंने आपको स्थान दिया है। देयरफॉर शिवजी इज कॉल्ड क्षेत्रपाल। एकाम्र वन, एकाम्रक वन ए तुम्हार दिलामी, तहाते हो परिपूर्ण रूपे ताकत हूं। मेरे हर धाम में आपका निवास रहेगा, उसके अलावा आप एकाम्र वन में भी रहिए, वो पूरा एकाम्र वन मैंने आपको दे दिया। से क्षेत्र अमार परम प्रिय स्थान, मोर प्रीते तताय ताकि पे सर्वस्व। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं वो जो एकाम्र क्षेत्र है वो भी मेरे लिए बहुत प्रिय है, मैं भी वहां पे रहता हूँ, आई ऑलवेज रिसाइड देयर, ऑलवेज रिसाइड देयर फॉर माई प्लेजर। तो कृष्ण बोलते हैं आप वहां पे रहना मेरे संतुष्टि के लिए। आगे सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये अमार भक्त है तुम्हारे अनादरे, से हमारा मात्र विडंबन करे। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं जो मेरे भक्त हैं, अगर कोई आपको अनादर करता है, मेरे लिए सिर्फ विडंबना है, मेरे लिए डिस्टर्ब करता है ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त जो है मेरे भक्त नहीं है। तो भगवान कृष्ण क्लियरली शिव जी को ये वरदान दे रहे हैं मेरे भक्त जो हैं आपको प्रणाम करेंगे। इसलिए जगन्नाथपुरी में जाने से पहले ये प्रथा है भुवनेश्वर में शिव जी का दर्शन करके जाओ, और हर धाम में जो क्षेत्रपाल है शिव जी हैं उनका आशीर्वाद लेना, उनका कृपा लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कृष्ण का आज्ञा है। सो महादेव को भगवान कृष्ण ने इंस्ट्रक्ट किया कि मेरे कोई भी भक्त आपको अनादर नहीं करेंगे, अगर कोई ऐसा करता है तो भगवान कृष्ण उनसे प्रसन्न नहीं होते, कृष्णा डजंट बिकम हैप्पी। हेन मते शिवा पालिनेन स्ते स्थान, अद्यापि विख्यात भुवनेश्वर नाम। तो शिव जी इस प्रकार से, ये कौन वर्णन कर रहे हैं, वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में। तो वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं इस तरह से शिव जी को भुवनेश्वर स्थान मिलता है। तो अभी चैतन्य महाप्रभु, कमिंग बैक टू गौर लीला, तो वृंदावन दास ठाकुर ने पूरे भुवनेश्वर की कथा का वर्णन किया। अभी गौरांग महाप्रभु क्या कर रहे हैं शिव जी के पास, शिव प्रिय बड़ कृष्ण तहा बुझाई ते, नृत्य करे गौरचंद्र शिवेर साक्षात। तो
शिव जी, भगवान कृष्ण ने बताया कि शिव कृष्ण के लिए बहुत प्रिय है, वो दिखाने के लिए गौरचंद्र भगवान शिव जी के सामने नाचने लगे. He started to dance in front of Shiva. And you are such a great devotee. तो महाप्रभु सिखा रहे हैं कि कैसे भक्तों को शिव जी के सामने उनको आदर देना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए. सो महाप्रभु वाज वेरी हैप्पी. यत किचु कृष्ण कई आचेन पुराने एबे तथा देकयान साक्ष्यते अपने. तो जो भी कृष्ण ने पुराण में बताया, हमने सुना ना, ये पूरे पुराण में ये वर्णन है. दिस होल स्टोरी इज देयर इन भागवत पुराण कि कैसे भगवान कृष्ण शिव जी को बोलते हैं कि आप मेरे लिए बहुत प्रिय हो, राइट, मेरे जितने भी भक्त हैं आपको सम्मान देंगे. वही कृष्ण भी महाप्रभु के रूप में ये दिखा रहे हैं. तो भगवान कृष्ण प्रचार करते हैं, महाप्रभु आचार करते हैं. जो कृष्ण ने प्रचार किया, महाप्रभु ने अपने आचरण से सिखाया. शिव रम्य शिवा राम गोविंद बलिया गौर राय, हाथे थाली दिया नृत्य करे न सदाय. चैतन्य महाप्रभु ताली मारने लगे, नाचने लगे और गाने लगे, जय शिव जय राम गोविंद कृष्ण. इस तरह से आपने भुवनेश्वर गिया गौरचंद्र, शिव पूजा करी लेना लई भक्त वृंद. तो महाप्रभु भुवनेश्वर शिव जी का दर्शन करते हैं, लिंगराज का, अपने भक्तों के साथ, और शिव जी का पूजा करते हैं. तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, वृंदावनी पते जय सोम सोम, मौले सनंद सनातन नारदेय, गोपेश्वर व्रज विलासी युगांग्री पद्मे, प्रीतिम प्रयच्च नितरम निरुपदिकम में. तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वर्णन कर रहे हैं, शिव जी का गुणगान कर रहे हैं. हे शिव जी, आप गोपेश्वर हो, वृंदावन के रक्षक हो, क्षेत्रपाल हो. और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं शिव जी से, हे शिव जी, मैंने ये प्रार्थना है, आप गोपेश्वर हो, गोपेश्वर महादेव, आप मुझे क्या प्रदान कीजिए, राधा कृष्ण के प्रति वृंदावन में अनन्य भक्ति प्रदान कीजिए. दिस शुड बी अ प्रेयर टू शिवा. तो हमने देखा शिव जी के अंदर भाव क्या है. शिव जी जगन्नाथपुरी में रहना चाहते हैं, भगवान कृष्ण का सानिध्य करना चाहते हैं. तो जब वैष्णव शिव जी के पास जाते हैं, बहुत प्रेम के साथ शिव जी की पूजा करते हैं, उनसे भिक्षा मांगते हैं, प्लीज मुझे आप वृंदावन में निवास दीजिए, राधा कृष्ण की भक्ति करने का अवसर दीजिए. सो दिस इज द मूड. तो कभी कभी लोगों को ये पूरे प्रसंग में हमने देखा कि कैसे शिव जी जो है कृष्ण के भक्त हैं, उनका ये भाव है. तो थोड़े लोग पुराण में ऐसा कोट करते हैं, कृष्ण ने, भगवान के अवतार ने शिव जी का पूजा किया, राम ने रामेश्वर का पूजा किया, दे कोट ऑल दिस. पर ये, इसका ये अर्थ नहीं है जब भगवान राम शिव जी की पूजा करते हैं, इसका ये अर्थ नहीं है कि शिव जी भगवान बड़े हो गए राम से. इट्स नॉट लाइक दैट. शास्त्र वर्णन करता है, यस्तु नारायणम देवम ब्रह्म रुद्रादि दैवते समन्वयेनैव विक्षेत सपाषंडी भवे ध्रुवम. जो शिव जी को, ब्रह्मा जी को विष्णु के समान मानता है, ऐसा व्यक्ति अपराधी है. तो जब भगवान राम शिव जी की पूजा करते हैं, किस भाव में करते हैं कि शिव जी मेरे परम भक्त हैं. जब कृष्ण ने सुदामा का पूजा किया, सुदामा कृष्ण से श्रेष्ठ हो गया क्या? इसका ये अर्थ नहीं है. इट्स नॉट लाइक दैट. भगवान राम ने जब वरुण का पूजा किया, वरुण देव का आराधना किया, वरुण देव भगवान राम से बड़े हो गए क्या? इसका ये अर्थ नहीं है. डजंट मीन दैट. सो व्हाट इट मीन्स इज, भगवान जो हैं अपने भक्तों को सम्मान देते हैं. ही गिव्स रिस्पेक्ट टू हिज डिवोटीज. इसलिए हम देखते हैं ये एपिसोड में हमने देखा कि कैसे शिव जी जो है कृष्ण के सामने हार मान जाते हैं, काशीराज के एपिसोड में. आगे जाके और एक एपिसोड आता है बानासुर. आप लोगों ने कहानी सुना है, कृष्ण लीला में ही आता है. तो एक बार भगवान कृष्ण का पोता, हिज ग्रैंडसन अनिरुद्ध को प्रेम बानासुर के लड़की से हो जाता है, उषा. ये बहुत फेमस कहानी है. तो अनिरुद्ध उषा के राज्य में जाता है और उषा उनसे प्रेम करने लगती है और अनिरुद्ध उधर रह जाता है. बानासुर अनिरुद्ध को बंदी बना के वहां पे रख लेते हैं. उसके बाद भगवान कृष्ण आते हैं बानासुर के साथ युद्ध करने के लिए. और उस समय भी बानासुर शिव जी को बुलाते हैं क्योंकि शिव जी के भक्त थे. तो शिव जी आते हैं और फिर से वहां पे शिव और कृष्ण का युद्ध होता है और फिर से शिव जी कृष्ण का आश्रय लेते हैं. और एक कहानी है 10वें स्कंद में ही आता है, वृक्रासुर की कहानी. आप लोगों ने सुना है कहानी? ये शिव जी का भक्त था वृक्रासुर. तो एक बार वृक्रासुर शिव जी से बहुत पूजा करता है, बहुत आराधना करता है
और फाइनली शिव जी उसको पूछते हैं क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट। तो वृत्रासुर बोलता है मुझे एक ऐसा वर दीजिए जिसके सर पे मैं अपना हाथ रखूंगा उसका सर भस्म हो जाएगा, हजारों भाग में टूट जाएगा। शिव जी बोलते हैं तथास्तु। वर प्राप्त करने के बाद ये शिव जी के पीछे भागता है, क्योंकि उसके मन में ये भाव था शिव जी मर जाएंगे तो पार्वती मेरी हो जाएगी। तो शिव जी कृष्ण का आश्रय लेते हैं और भगवान कृष्ण एक छोटे बालक के रूप में आते हैं और वृत्रासुर को बोलते हैं ये शिव जी पे ज्यादा विश्वास मत करना, वो भरोसे वाले व्यक्ति नहीं है। पहले क्या करना, अपने ऊपर टेस्ट करके देखना, सर पे हाथ रख के सर के ऊपर हाथ रखना, थोड़ा गर्मी महसूस हो रहा है कि नहीं देखना। तो ये व्यक्ति भगवान के शब्दों पे इतना मोहित होता है, अपने सर पे अपना हाथ रखता है और मर जाता है। तो उसके बाद शिव जी जो है फिर से विष्णु का भगवान का आश्रय लेते हैं। एंड मेनी मेनी स्टोरीज लाइक दिस। तो कहने का अर्थ है दिस इज द मूड ऑफ शिवा। शिव जी जो है भगवान के महान भक्त हैं, पर हम सब वैष्णव शिव जी की प्रार्थना करते हैं ताकि शिव जी की कृपा से हमको विष्णु की भक्ति मिले। शिक्षा गुरु ईश्वरेर शिक्षा ये ना मने, निज दोषे दुख पाई ये सब जने। तो जो भगवान के आज्ञा का पालन नहीं करते, गुरु का आज्ञा का पालन नहीं करते, उनको बहुत अपराध मिलता है। से शिव ग्रामे प्रभु भक्त वृंद संगे, शिवलिंग देखी देखी रामलीला रंगे। तो भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो है भुवनेश्वर धाम में लिंगराज का तो दर्शन करते हैं, बिंदु सरोवर में स्नान करते हैं और अपने पार्षदों के साथ अलग अलग शिवलिंग का दर्शन करते हैं। तो जैसा मैंने वर्णन किया भुवनेश्वर का और एक नाम है कोटि लिंगेश्वर, वहां पे कोटि लिंग है। तो चैतन्य महाप्रभु इन ऐसे हजारों लिंगों का दर्शन करते हैं इन भुवनेश्वर, ही सीज ऑल दिस लिंगस। तो थोड़ा बहुत लिंगों के नामों का वर्णन है, द डिफरेंट नेम्स ऑफ लिंगस। उग्रेश्वर करके एक लिंग है, विश्वेश्वर लिंग करके एक लिंग है, ये सब भुवनेश्वर में है। चित्रगुप्तेश्वर, सबवेश्वर, लड्डुकेश्वर, सक्रेश्वर, मैत्रेश्वर, वरुणेश्वर, these are all the lingas there. ईशानेश्वर, यमेश्वर लिंग, गंगाएश्वर लिंग, these are all the links there. सर्वजलेश्वर लिंग, सिद्धेश्वर, मुक्तेश्वर, सर्वजलेश्वर, परमेश्वर, आमृतकेश्वर, ब्रह्मेश्वर, मेघेश्वर, केदारेश्वर, चक्रेश्वर, विश्वेश्वर, कपिलेश्वर, मेनी मेनी लिंगास लाइक दिस, कोटि लिंगास। और महाप्रभु जितना होता है सब लिंगों का दर्शन करते हैं, वेरी हैप्पीली चैंटिंग हरे कृष्णा एंड गोइंग। परम निवृत्य एक देखी शिवस्थान, सुखी हैला श्री गौर सुंदर भगवान। जब महाप्रभु शिव जी को देखते हैं एकांत स्थान पे लिंगराज के रूप में, महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। सही ग्रामे यत के आचार्य देवालय, सब देखिला श्री गौरांग महाशय। तो वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं वो जगह पे आप अगर आप लिंगराज मंदिर गए हो तो लिंगराज मंदिर के अंदर भी बहुत सारे मंदिर हैं, सो मेनी टेम्पल्स इनसाइड लिंगराज। तो महाप्रभु सब मंदिर में दर्शन करते हैं, ही गोज एंड हैज दर्शन एवरीवेयर। तो इस तरह से वृंदावन दास ठाकुर महाप्रभु के भुवनेश्वर धाम के यात्रा के बारे में वर्णन करते हैं। तो कल के सेशन में हम देखेंगे कैसे चैतन्य महाप्रभु भुवनेश्वर से आगे बढ़ते हैं जगन्नाथपुरी की ओर, कैसे अटारा नाला ये स्थान पे आते हैं, वहां पे क्या क्या लीलाएं होती हैं, मार्ग में क्या क्या लीलाएं होती हैं, और जगन्नाथपुरी में आने के बाद महाप्रभु जगन्नाथ जी से कैसे मिलते हैं, क्या होता है वहां पे। वी विल कंटिन्यू द डिस्कशन टुमारो। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। भुवनेश्वर धाम की जय, महादेव की जय, श्री प्रभु की जय। हरी हरी बोल प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से शिव जी का पास टाइम्स बताया भुवनेश्वर का, और भी बहुत अच्छे अच्छे आपने लीलाएं वर्णन की। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी हम लोग के पास टाइम रहेगा क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। हाँ यस। ओके आप सभी भक्तों से विनती है, यदि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन या अनुमोदन है तो आप अपना हैंड रेज करके प्रभु जी से पूछ सकते हैं। प्रेम प्रिया माता जी आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत ही सुंदर प्रभु जी आपने भुवनेश्वर का पूरा पासन एकदम डिटेल में समझा, इसके लिए बहुत बहुत आभार। प्रभु जी आपने बताया ना कि कोटि शिवलिंग है, तो कोटि मीन्स हाउ मच प्रभु? असंख्य या कोटि मीन्स करोड़ ना, करोड़? What does अच्छा करोड़? ओके। तो भगवान
कृष्णा ने तो प्रभु एक ही मतलब बताया, तो ये इतने सारे कैसे बने प्रभु? उसका भी उनको आशीर्वाद मिला था क्या? मतलब एक आपने जो एक लिंग का नाम लिया वो ही स्थापित हुए ना मेन तो भुवनेश्वर में? क्या? हाँ। व्हाट इज योर क्वेश्चन अगली? प्रभु जी माय क्वेश्चन इज कि एक ही तो लिंग स्थापित हुए था ना प्रभु जी, जो उनको आशीर्वाद दिया था कि मैं भी इसी जगह हूँ। नाम मेरे दिमाग से थोड़ा स्लिप हो गया कि मैं भी इधर स्थित हूँ, तो आप भी इधर ही रहें। कृष्णा जब उनको बोले या थे सो द मेन, शिव जी मुख्य रूप से वहां पे मेन लिंग है भुवनेश्वर या लिंगराज, बेसिकली लिंगराज है। लिंगराज। सो ही इज द किंग ऑफ ऑल लिंगास। वहां पे कोटि लिंग है, पर सब लिंगों के राजा भुवनेश्वर, ही इज द किंग। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर अ वेरी वंडरफुल। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। प्रद्युम्न प्रभु जी आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम अच्युत बल प्रभु। हरे कृष्णा, जय राधे। प्रभु जी, ये चैतन्य भागवत में से कौन सा खंड का कौन सा चैप्टर है ये भुवनेश्वर की जो कथा आपने बोला है? भुवनेश्वर आज मैं बताता हूँ। तो दिस इज अंत्य खंड चैप्टर 2। और चैतन्य चरितामृत में? चैतन्य चरितामृत में ये एक ही श्लोक है। अच्छा, हाँ हाँ। चैतन्य चरितामृत में वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, भुवनेश्वर का वर्णन वृंदावन दास ठाकुर ने किया है, इसलिए मैं नहीं करूंगा। तो चैतन्य चरितामृत में एक ही श्लोक है, भुवनेश्वर पते यायचे कैल दर्शन विस्तारी वर्णियाचे दास वृंदावन। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं वृंदावन दास ठाकुर ने विस्तार से वर्णन किया है, इसलिए मैं नहीं करूंगा। ही डजंट डू इट। अच्छा, राइट 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 राइट। ओके, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, जय राधे। थैंक यू प्रभु जी। भावग्राही प्रभु जी आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। बहुत ही सुंदर आपने सेशन दिया प्रभु जी। तो प्रभु जी मेरा यहाँ पे दो क्वेश्चन हैं। एक तो प्रभु जी आपने बताया जो शिव जी ने एक असुर को व्रत दिया था। आई माइट हैव हर्ड इट रॉन्ग, द नेम वाज वित्रासुर था प्रभु जी? वृकासुर। वृकासुर, ओके ओके। सो मेरे सुनने में गलती हुई, थैंक यू प्रभु जी। और प्रभु जी दूसरा आपने बताया कि शिव जी का हमें अनादर नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी तरह से आपने उसको एक्सप्लेन किया। पर कभी कभी क्या होता है प्रभु जी, कोई वैष्णव के हम जब साथ में जाते हैं तो कहीं जैसे कोई शिव टेम्पल में जाते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि भाई हमें क्योंकि वो विष्णु तत्व नहीं है तो हमें उनका प्रसाद वहां पे ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो क्या ये अनादर नहीं होगा? क्योंकि हम उनके दर्शन करते हैं, हम उनका अनादर नहीं करते हैं। तो शिव जी के यहाँ जो भोग लगा होता है तो वो प्रसाद अगर हम नहीं लेते हैं, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि भाई पूरा प्लेट भर के प्रसाद, जस्ट के प्रसाद दर्शन करने जाते हैं और हर एक मंदिर में शिव जी के मंदिर में प्रसाद देते हैं, तो क्या वो अनादर नहीं होगा? ये मेरा सेकंड क्वेश्चन था। या बेसिकली ना, इनफैक्ट शास्त्र में वर्णन है, भुवनेश्वर का ही वर्णन है। शास्त्र के अनुसार लिंग का प्रसाद स्वीकार नहीं करते। जनरली यू डोंट एक्सेप्ट प्रसाद ऑफ अ लिंग। ओनली एक्सेप्शन इज भुवनेश्वर। क्योंकि यहाँ पे इसलिए भुवनेश्वर में ना, जैसे जगन्नाथपुरी में प्रसाद बंटता है वैसे ही भुवनेश्वर में बंटता है। और वैष्णव जाके भी ये लिंगराज का प्रसाद लेते हैं, क्योंकि यहाँ जो लिंग है जैसा मैंने बताया, इट्स हरिहर, विष्णु भी है शिव जी भी है। सो दिस इज अ वेरी स्पेशल केस। पर जनरली आप बाहर के किसी मंदिर में जाओगे, वो जनरली जो लोग पूजा करते हैं ये भाव में करते हैं कि शिव जी ही इज एवरीथिंग, और साक्षात भगवान है, ये भाव में करते हैं। अगर कोई ये सब भाव में पूजा करता है शिव जी का, कि शिव जी भगवान के महान भक्त हैं, इन दैट मूड इफ दे वर्शिप शिवा, देन यू कैन डेफिनेटली एक्सेप्ट शिवास प्रसाद। बट मूड क्या है लोगों का, लोग ये तत्व ज्ञान को समझते नहीं है, दे डोंट अंडरस्टैंड। उनको लगता है सब एक ही है, एवरीथिंग इज वन, शिव भी एक है, गणेश भी एक है, विष्णु भी एक है, तो ये भाव में करते हैं वो लोग सेवा। तो ऐसा प्रसाद अर्पण करके शिवजी भी स्वीकार करते हैं, वी डोंट नो, वी रियली डोंट नो व्हाट इज द मूड। सो देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग द फिलोसॉफिकल मूड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे नंदीग्राम में शिव जी की पूजा होती है, कैसी होती है, भगवान को अर्पण किया हुआ जो प्रसाद है वो नंदीश्वर महादेव को अर्पण होता है। देन यू कैन डेफिनेटली हैव दैट प्रसाद, शिव जी का उच्चिष्ट। सो
So we have to see in what mood the service is going on. क्योंकि यहाँ के जो पुजारी समझते नहीं है तत्व ज्ञान को. So in one sense, even if you don't accept that prasad, it's still okay. ओके प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट एक्सप्लेनेशन प्रभु जी. बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया. और Actually ना, प्रभु जी, मैं और एक चीज बताना चाहता हूँ. हम्म, जो बाकी वैष्णव हैं, गौड़ीय वैष्णव छोड़ के द अदर वैष्णव संप्रदाय है, ऐसे जो वैष्णव हैं शिव जी के मंदिर के अंदर भी प्रवेश नहीं करते. प्रॉपर इन ऑर्थोडॉक्स वैष्णव इन अदर संप्रदाय वो शिव जी के मंदिर के अंदर भी प्रवेश नहीं करेंगे. दे विल ओनली एंटर विष्णु टेम्पल्स. दैट इज देयर मूड बेसिकली. पर महाप्रभु ने हमको एक ऐसा मूड दिया है, यू कैन डेफिनेटली व्हेन यू सी अ शिवा टेम्पल यू शुड डेफिनेटली गो, बट इन व्हाट मूड, कैसे मूड में जाना है वो महाप्रभु ने हमको सिखाया है. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ महाप्रभु's टीचिंग्स. महाप्रभु की टीचिंग्स का यही मूड है बेसिकली. इसलिए वर्णन आता है जब नित्यानंद प्रभु उनके तीर्थ यात्रा में नित्यानंद प्रभु एक बार कांचीपुरम पहुंचते हैं. अगर आप लोग कांचीपुरम के बारे में जानते हैं, कांचीपुरम के दो भाग हैं, विष्णु कांची, शिव कांची. देयर आर 2 पार्ट्स इन कांचीपुरम. और जब नित्यानंद प्रभु गए थे वहां पे, वो देख रहे थे शैवाइट और वैष्णवास में झगड़ा हो रहा था, और नित्यानंद प्रभु मुस्कुरा के वहां से निकल जाते हैं. ही जस्ट स्माइल्स एंड वॉक्स अवे. क्योंकि लोग ये तत्व ज्ञान को जानते नहीं है. इफ यू अंडरस्टैंड देन यू कैन अप्रिशिएट ऑल दिस फिलॉसफीज. okay Prabhuji, thank you very much for elaborating that question in deeply. Thank you Prabhuji. Prabhuji, मेरा एक और क्वेश्चन है. जैसे आपने आज एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, जैसे आपने एक आज जो बताया वो चैतन्य भागवत में है, राइट? सो चैतन्य भागवत आपने जो पढ़ा तो वो हिंदी में है. तो यहाँ पे प्रभुजी जो चैतन्य भागवत हमको गौड़िया में मिलती है, दैट इज इन अ सेट ऑफ इंग्लिश में है वो, तो दैट इज सेट ऑफ 6 और 7. बट जो हिंदी वाली चैतन्य भागवत है प्रभु जी, वो कहाँ पे मिलती है, एंड विच वन इज दैट? वो कौन सी है, किसने लिखा हुआ है? एक्चुअली क्या है, ऐसी चैतन मैंने हिंदी का नहीं पढ़ा. दिस बेसिकली द वर्सेस ऑफ चैतन्य भागवत. तो चैतन्य भागवत के भी जैसे चैतन्य चरितामृत के बंगाली वर्सेस हैं, चैतन्य भागवत के भी हैं, राइट? दोस बुक्स आर देयर. ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे पास भी वो बुक्स नहीं है. मेरे पास भी बुक्स नहीं है. सिर्फ ये जो प्रसंग है भुवनेश्वर का, मेरे पास कैसे एक किताब है जो परम पूज्य गौर गोविंद महाराज के डिसाइपल्स ने कंपाइल किया था. तो दैट ये जो बुक, हाँ प्रभु जी दिखा रहे हैं, प्रद्युम्न प्रभु. तो प्रद्युम्न प्रभु के जो पास जो है चैतन्य भागवत, उसमें श्लोक्स हैं, एक्चुअल श्लोकास है. यहाँ ये चैतन्य भागवत बुक राधा कुंड पे मिलती है. भावग्राही प्रभु, फिर से दिखाना, फिर से you can- दिखाना प्रभु, फिर से दिखाना प्रभु. ओके वो ओके प्रभु. प्रद्युम्न प्रभु वो इंग्लिश में भी मिलता है क्या? हाँ जी, इंग्लिश में भी है और ये हिंदी में है. ओके ओके प्रभु जी, राधा कुंड पे है ना ये? यस यस. ओके ओके, ठीक है प्रभु जी. थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच फॉर क्लैरिफाइंग. बहुत ही सुंदर आपने समझाया और शिव तत्व के बारे में समझाया, कैसे उनका अनादर भी नहीं करना चाहिए. और स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने भी, जैसे भगवान जो आचार करते वो प्रचार करते हैं, और उन्होंने भी बताया और कैसे उनको स्थान दिया है. सो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर द वंडरफुल सेशन. हरे कृष्ण. थैंक यू प्रभु जी. हर्षिनी माता जी, आप अनम्यूट कीजिए. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. जय श्री प्रभुपाद. बहुत ही सुंदर थी आज की कथा प्रभु जी. मेरे 2 सवाल थे. पहला तो आपने बताया था कि जगन्नाथपुरी कभी डूबता नहीं है, राइट, प्रलय में. तो इसका ये भी अर्थ है कि जब भी मतलब अनाइलेशन वाला जो प्रलय होता है उसमें भी जगन्नाथपुरी इटर्नली उसमें भी होता नहीं है. डूबेगा. उसमें भी क्योंकि नहीं डूबेगा. मैंने सुना था कि जगन्नाथ का, जब भी मैंने कथा सुना था तभी मैंने सुना था कि पुरुषोत्तम क्षेत्र में जगन्नाथ जी इटरनली उनका वास रहता है, राइट. तो वो तभी भी प्रलय के अंदर नहीं आता है, मतलब वो, राइट. या तो ये कहानी है, ये कहानी आप लोगों ने सुना है. एक बार मार्कंडेय ऋषि प्रलय के सागर हाँ, में yes. डूब रहे थे, फ्लोटिंग. तो उस समय Yes, ये जो वट 12वें वृक्ष के, स्कंद में है वही, राइट. उनका जो हाँ 12वें स्कंद में आता है रेफरेंस, बराबर. वही, राइट. तो वहां पे ये वटशाही कृष्ण जो है, यही जो वट वृक्ष के नीचे वटमूले,
वही स्थान देखते हैं और मार्कंडेय ऋषि वहां पे आते हैं जगन्नाथपुरी में। तो देयरफॉर जगन्नाथपुरी इज एन इटर्नल प्लेस। और शायद तभी वो शंकर भगवान भी ऊपर से देख रहे होते हैं और पार्वती जी को पूछते हैं, मतलब पार्वती जी से उनका सवाल होता है कि ये कौन भक्त है जो मार्कंडेय ऋषि के बारे में ही था, रहे वो भी रेफरेंस आई थिंक 12 वो में। मुझे पता नहीं, आई डोंट, शायद हो भी सकता है, मे बी स्टोरी लगता मतलब वो बाद में आते हैं फिर समथिंग कुछ तो था 12 पंचम में होता है, नो प्रॉब्लम। और दूसरा मेरा सवाल था कि आपने जो बताया, मैंने भी पहले सुना था कि यहाँ पे कोई मतलब यमराज नहीं आते रहे, तो इसका है। करेक्ट। मतलब ये है कि जो भी यहाँ पे मतलब जिसका भी एंड होता है तो जगन्नाथपुरी में सब लोग वैकुंठ धाम वापस जाते हैं, ऐसा मतलब होता है उसका? मतलब क्या मीनिंग है इसका? कि यमराज नहीं आते, इसका अर्थ क्या है? हाँ हाँ। इसका अर्थ भगवान ने स्वयं बताया। तो भगवान बताते हैं कि जनरली लोगों का जो पुण्य पाप है, लोगों का जजमेंट जो है, अगला जन्म कहाँ मिलना चाहिए, वो जनरली यमराज डिसाइड करते हैं। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं जगन्नाथपुरी में जो रहते हैं उनको क्या दंड मिलना चाहिए, पाप, ये सब जो जजमेंट्स हैं कृष्ण स्वयं करते हैं, जगन्नाथ जी स्वयं करते हैं। तो ये इसका अर्थ है। ओ मतलब ऐसे नहीं कि वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड वापस जाते हैं, जस्ट उनके जगन्नाथ का बारे में इच्छा, जो। जगन्नाथ लेके जाएंगे नहीं लेके जाएंगे, बट जगन्नाथ डिसाइड करेंगे। जगन्नाथ विल डिसाइड, नॉट यमराज। ओके। जगन्नाथ जी को लगेगा मतलब कि फिर से जन्म लेना चाहिए, ये भक्त के लिए अच्छा है, तो जगन्नाथ जी फिर से जन्म देंगे। मतलब इसका मतलब सिर्फ विष्णु दूत ही आते हैं वहां पे सभी के लिए, हाँ, ऐसा ऐसा बोल सकते हैं हम लोग? क्या क्या? विष्णु दूत ही आते हैं सिर्फ वहां पे, मतलब यमदूत एग्जैक्टली, नहीं यस। आते, राइट? यस दैट्स द यस। मीनिंग ऑफ, यस, मतलब यमदूत नहीं वैष्णव आते। ही हो गए, सभी सभी लोग वैष्णव ही हो गए ऐसे। यस यस यस। ओके, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। नवीना माता जी, आपका हैंड रेज था, आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम और जय श्री कृष्ण प्रपद गुरु महाराज। या एक क्वेश्चन तो प्रभु जी वही था शिव जी का जो आपने क्लियर किया प्रभु जी के साथ कि हम मतलब हम जब कृष्ण कॉन्शियस में आते हैं तो सब बोलते हैं कि शिव जी की पूजा नहीं करनी, घर में से जैसे टेम्पल होता है तो वो भी निकाल देते हैं। तो इवन दो हम लोग तो इतने शुद्ध भक्त भी नहीं बने कि हम शिव जी की पूजा नहीं कर सकते। मतलब ये नहीं कि इतना समझ आता है इस्कॉन में फॉलो करने के बाद कि कृष्ण भगवान ही सबसे पुरुषोत्तम है, वही हैं। लेकिन पर हम तो शिव जी को नहीं करना, ये तो अनादर है ना। फिर मैं ये पूछना चाह रही थी कि हमारे पास ऑल्टर है जैसे, तो जैसे हमने जब राधा कृष्ण रखे तो सबने बोला कि कुछ नहीं होना चाहिए, इवन दो इट्स ऑन द स्टेप्स, लाइक आई हैव ऑल्टर विद द स्टेप्स, राइट? तो अगर हम शिव जी को डाउन डाउन वाले में रखते हैं तो भी गलत है वो? नहीं, सी मतलब आई थिंक दिस इज ऑल, यू नो, ये इंडिविजुअल चॉइसेस है। इसमें ना डिवोटीज को ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। सो इट इज अप टू एवरीवन्स अंडरस्टैंडिंग। रखना भी सही है, अगर आप नीचे के ऑल्टर पर रख रहे हो शिव जी को और शिव जी से प्रार्थना कर रहे हो, परफेक्ट हाँ जी, अंडरस्टैंडिंग, दैट्स आल्सो परफेक्ट। या राइट राइट। अगर आप रखना भी नहीं चाहते, दैट इज आल्सो परफेक्ट। सो आई थिंक द चॉइस डेफिनेटली हैज टू बी योर्स, सिद्धांत समझते हुए, you know, the way you want to use it, definitely you should do it. Okay, thank you. Yes, Prabhuji, I got that. That's why I Definitely raised correct. my like hand down किया because आपने समझा दिया था। और दूसरा एक क्वेश्चन और था प्रभु जी कि जैसे अब ये तो बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है, पर आज के लेक्चर में भी आया कि जैसे हम सोचते हैं कि हर चीज भगवान ही करते हैं, राइट? एवरीथिंग इज डन बाय कृष्णा। जब भी जैसे आपने बताया शिव जी का भी उन्होंने फाइट किया, मतलब वो भी जैसे अब हम घर में भी लड़ाई झगड़े होते हैं, हम बोलते हैं कि किसको कैसे लिया जाए कि मतलब ये हमारी ईगो है या ये हमारे कर्म है जो हम करते हैं, मतलब इसको कैसे समझा जाए? ये क्वेश्चन बहुत कभी कभी फिर से पूछिए क्वेश्चन। ओके, जैसे हम सब जानते हैं कि जो भी कुछ होता है भगवान की कृपा से ही होता है। हम कहते हैं कि भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, राइट? और आज आपने भी बोला कि जैसे शिव जी ने जब लड़ाई किया और ये सब
जो भी उनके अंदर भाव आए तो भगवान की ही वजह से आए। तो ऐसे मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हम घर में कई बारी झगड़ा होता है, मतलब स्पाउसेस के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं और बच्चों को तुम डांटते हो, इसको कैसे लिया जाए कि ये हमारे कर्म है या ये भी हमें मतलब कि ये हमारी ईगो है? सो बेसिकली डेफिनेटली अल्टीमेटली सब भगवान की इच्छा से ही होता है, पर भगवान ने हमको थोड़ा इंडिपेंडेंस हालांकि शिव जी बोलते हैं वी आर नॉट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, दैट इज ट्रू, पर भगवान ने हमको स्वतंत्रता भी दिया है। जैसे शिव जी भगवान का आश्रय लेते हैं, he is taking shelter of Krishna, that is an excess, मतलब he is using his independence ना, मतलब इंडिपेंडेंस से ही कृष्ण का आश्रय ले रहे हैं। सो दैट चॉइस, लिटिल फ्रीडम कृष्णा हैज गिवन ऑल ऑफ अस, भगवान ने दिया हम सबको। तो भगवान ने दिया वो जो बुद्धि है उसका प्रयास करना है। और जैसे शिव जी का प्रार्थना है, हम भी प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान आपने बुद्धि तो दिया है, स्वतंत्रता तो दिया है, पर आप ऐसा एक वरदान दीजिए ताकि हम ये बुद्धि का प्रयास सही रूप से कर सके। सो दैट शुड बी आवर प्रेयर। क्योंकि माया बहुत शक्तिशाली है, माया इज वेरी पावरफुल, मन में कभी भी दूसरा एक भाव आ सकता है। भगवान से हमेशा, जैसा शिव जी है ना, ही इज इन अ वेरी हम्बल मूड। आपने ये पूरा प्रसंग सुना है ध्यान से? तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, शिव जी इज रियली वेरी हम्बल। बहुत बहुत नंबर है शिव जी, राइट? वेरी हम्बल, फीलिंग हिमसेल्फ वेरी फॉलन। सो दिस मूड इज एक्चुअली द मूड दैट विल प्रोटेक्ट। हर चीज में जो बचा के रखेगा ये मूड है, बीइंग वेरी हम्बल, राइट? सो भगवान से हमारा यही एक प्रार्थना होना चाहिए, जैसे शिव जी का प्रार्थना है कि हम हमेशा नम्र रहे, भक्तों के संग में रहे, राइट? सही बुद्धि मिले हमको भक्ति करने के लिए। सो इफ यू आर इन दिस मूड, देन आई थिंक वील बी एबल टू गो थ्रू। Thank you, Prabhu. Thank you so much. Thank you so much for the nice class. Thank you. थैंक यू, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा भी एक क्वेश्चन था, क्या मैं पूछ सकती हूँ? या ओके। प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया कि शिव जी के अंदर थोड़ा सा हल्का सा, वेरी लिटिल बिट अहंकार रहता है, तो प्रभु जी वो क्या, वो जो मटेरियल एग्जिस्टेंस के वो उसमें आ जाते हैं, इसलिए उनमें रहता है कि, और एक वो जो सदाशिव रहते हैं ना, जो हायर प्लैनेटरी सिस्टम्स में है, उनमें भी वो लिटिल बिट ऑफ फॉल्स ईगो रहता है क्या? कि सिर्फ वो जस्ट बिकॉज ही इज इन मतलब वो सो व्हाट यू आर सेइंग इज, सो बेसिकली सी देयर आर टू थिंग्स। यहाँ पे दो चीज है। एक तो शिव जी ने स्वयं बताया, शिव जी के मुख से स्वयं आया है। शिव जी बोल रहे हैं मुझे क्योंकि ऐसा है दुष्ट लोगों का संगति मिल रहा है, इसलिए मेरे अंदर ये भाव आ रहा है। दैट्स वन रीजन शिवा हैज गिवन हिमसेल्फ। दूसरा है क्योंकि शिव जी गुण अवतार हैं, तमोगुण के गुण अवतार हैं, भौतिक दुनिया के स्पर्श में है, इज इन टच। सो देयरफॉर ये वृत्ति थोड़ा बहुत आता है। सो दिस इज द डिफरेंस। तो इसलिए विष्णु जो है, कृष्णा इज कंप्लीटली ऑन द ट्रांसेंडेंटल लेवल, शुद्ध सत्व। ब्रह्मा एंड शिवा, they sometimes get affected with material dualities. So यहाँ से ये लीला से भी हम देखते हैं कि कैसे विष्णु का जो स्तर है शिवजी से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है एकदम। ओके ओके ओके, यस यस, थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छे समझाया आपने। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, अभी तो और कोई हैंड रेस नहीं है, तो क्या आपकी आज्ञा हो तो क्या हमें सत्र को यहीं पे विराम दे प्रभु जी? श्रील प्रभुपाद की जय। हिज ग्रेस अच्युत गोपाल प्रभु जी की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हिज ग्रेस अच्युत Gopal Prabhuji ki jai. Thank you so much Prabhuji for your wonderful association and wonderful nectar flowing from your lotus lips for the God Leela Prabhuji. Thank you so much Prabhuji. Hare Krishna, धन्यवाद, प्रणाम। आप सभी भक्तों से विनती है, यदि आप सभी भक्तों से विनती है, अभी 7:30 बजे इंडिया टाइम में हम लोग का और एक भागवतम का क्लास है, नित्यम भागवत सेव्या। तो आप सभी कृपा करके पधारे और अपना वैल्यूएबल एसोसिएशन हम सबको दे। हरि बोल, हरे कृष्णा। सेम जूम लिंक।